तो वहाँ ये बजरंगी गुंडे, वहाँ ये आरएसएस के लोग, वहाँ ये भाजपाई गुंडे क्या करने जाते हैं भाई? अगर कोई समस्या है, कहीं कोई कानून तोड़ा जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत है, तो आप थाने में रिपोर्ट करिए। और दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मैं राजेश पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल। आज हमारे साथ फिर से मौजूद है विनयशील। विनयशील के बयान पर बवाल मचा हुआ है क्योंकि भरे मंच से इनके द्वारा बीजेपी के लोगों को, बजरंग दल के लोगों को गुंडा कहा गया है। और इस बयान पर पूरे जिले की राजनीति गर्म हो गई है, जिले में बवाल मचा हुआ है। तो विनय भाई, सबसे पहला सवाल है कि आपने बजरंग दल और बीजेपी को खुले मन से गुंडा कहा, तो गुंडा कहने की नौबत क्यों आई? एक तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। गुंडा कहने की नौबत कब कब आती है? मैंने कहा कि यदि किसी जगह पे कानून तोड़ा जा रहा है, अगर आप कह रहे हैं कि कहीं कोई गलत काम हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसका तरीका क्या है कि आप पुलिस को शिकायत करें और पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। वर्तमान में सरकार किनकी है? भाजपा की सरकार है। अगर उनको कहीं ऐसा लगता है कि कानून तोड़ा जा रहा है या उनकी सरकार ये संभाल नहीं पा रही है, कहीं कोई घटना हो रही है, तो पुलिस को बता दें, पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन यदि उसके बजाय ए दल, बी दल, सी दल, डी दल, जो दल बने हैं, अगर ये जा करके वहाँ नाटक नौटंकी करेंगे, गाली गलौज करेंगे, किसी घर में घुस जाएंगे, मारपीट की नौबत अगर आ जाएगी, तो ऐसे तत्वों को कोई क्या कहेगा? कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी भी तरीके के संगठन के पास नहीं है। राजनीति में भी हम लोगों को यही सिखाया गया कि लोकतंत्र में आप शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रतिरोध दर्ज कर सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं। तो जहां भी कानून कोई तोड़ेगा, तो मैं तो उनको गुंडों का ही दर्जा देता हूँ। लेकिन इस सवाल ये भी है ना कि जिस दल को इतना बड़ा समर्थन मिला है, जो दल चुनाव जीती है, उस दल को एक बार की गुंडा कह देना। नहीं, मैंने दल, देखिए, जो बात मैं कह रहा हूँ, उस दल में ऐसे लोग हैं, एक तो। दूसरा, जो बी दल और डी दल जिसकी बात लोग ये करते हैं, इस पर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं एक हिंदू परिवार का लड़का हूँ। हमारे देवी देवता और ईश्वर हैं। इन लोगों को ईश्वर के नाम पर दल बनाने का अधिकार किसने दिया? मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक बात कह रहा हूँ, अब की बार कांग्रेस की सरकार लौटने दीजिए। विधानसभा पे एक बिल लेकर के आएंगे कि देवी देवताओं और ईश्वर के नाम पर इस तरीके के दल, जो कि बेसिकली राजनीतिक दल भी नहीं है, ये कौन लोग हैं? ये जो बोलते हैं ना, जैसे स्कूल में जो बैक बेंचर्स होते थे। बजरंग दल अगर नाम भी है तो क्या दिक्कत है? नहीं तो मेरे धर्म के नाम पर दल क्यों रखा गया? ये धार्मिक काम करते हैं क्या? ये तो हुल्लड़बाजी करते हैं, किसी घर में जाके, किसी जगह पे जाके तमाशा करते हैं। ये जो अभी ये नन वाला जो मामला हुआ, इसमें जिस पे ये इतना हाय तौबा मचा रहे हैं, इसमें इनके भाजपा का अध्यक्ष आकर के हाथ जोड़ करके माफी मांग करके उनको लेकर के गया है। तो अपने भाजपा के अध्यक्ष के लिए भी चिट्ठी लिखें और हाय तौबा मचा के दिखाएं। उनके भाजपा का ही अध्यक्ष था, वो वही बता रहा था कि ये मामला फर्जी था। लेकिन कहा जा रहा है कि जो भाषा का इस्तेमाल किया गया, वो भाषा अमर्यादित भाषा है और इससे जो सनातन के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, उनका मनोबल टूटता है और उनका अपमान हुआ है। देखिए, कितनी कितनी चतुराई से राजनीतिक दल पे लगाए गए आरोप को धर्म से जोड़ा जा रहा है। मैं पहले भी कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बी दल, सी दल, ये सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म, सनातन परंपरा इनसे बिल्कुल अलग है। ये राजनीतिक दल है जो चुनाव लड़ते हैं, सत्ता के लिए काम करते हैं, अपने लाभ के लिए काम करते हैं। ये राजनीति, विशुद्ध राजनीति है। आप उसको सनातन से कैसे जोड़ सकते हैं? आप सनातन के ठेकेदार कब से बन गए भाई? किसने आपको सनातन का ठेका दे दिया? इसका मतलब तो जो भाजपा में नहीं है, जो आरएसएस में नहीं है, वो हिंदू नहीं है। इसका मतलब इस देश में हिंदू होने का पैमाना भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना होगा क्या? बीजेपी एक राजनीतिक दल है, आरएसएस एक राजनीतिक संगठन है, और बी दल, सी दल जो इनके दल हैं, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि उससे मुझे लगता है मेरे भगवान का अपमान होता है। मैं आपसे कह रहा हूं, इसके लिए हम प्रस्ताव पारित करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये राजनीतिक संगठन है, ये अपना लाभ के लिए काम कर रहे हैं, और ये इसको सनातन से क्यों जोड़ रहे हैं? इसका मतलब भारत में जितने लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, वो सब हिंदू नहीं है। कर दें। आप कह रहे हैं कि बीजेपी लाभ के लिए काम कर रही है, ऐसे दल लाभ के लिए काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो भगवान के लिए, राम के लिए काम कर रहे हैं। ये महाराज, अगर ऐसा है तो ये सब छोड़ें और जाएं, धर्म के लिए काम करें ईमानदारी से। जो
संत काम करते हैं, जो पुजारी काम करते हैं, जो शंकराचार्य करते हैं, उनके यहाँ जाएं, मठों में जाएं, उनके साथ दीक्षा लें, संस्कार को पहले ग्रहण करें। राजनीतिक लंपटाई करके उसके आड़ में मेरे धर्म के पीछे छुप के उसकी आड़ में सत्ता पाने की कोशिश ना करें। फिर अभी आपने दो चीज का वो इस्तेमाल किया, एक हुल्लड़बाजी और आपने कहा लंपटई, फिर तो ही भाषा आ गई। नहीं, भाषा क्यों है? ये मैंने किनसे सीखा? ये मैंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के संस्कार से सीखा है। इन्होंने पिछले समय में, आप चुनाव के समय में देख लीजिए, ये किसको क्या कहते हैं। मैं जब कुनकुरी का चुनाव लड़ने आया, जब मैं पहली बार इस गांव में आया, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेसी गुंडा आ गया। अच्छा, उसके बाद जब जनता ने वोट देकर के बता दिया कि नहीं ये तो गांव का बेटा था, तो मुंह में तमाचा पड़ गया सबके। आप जब उस भाषा का प्रयोग करेंगे तब आपको ठीक लगेगा। एक दूसरी बात, मैंने मान लीजिए इनको ये कह दिया, अगर ये ऐसे नहीं थे तो इनको जवाब सफाई नहीं देनी थी। ये आके भरे मन से सफाई क्यों दे रहे हैं? इनको ये पता चल गया कि इनकी कलई खुल गई, जनता के सामने सच आ रहा है, उससे डरे हुए हैं। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुनील गुप्ता का कल देर शाम को एक प्रेस विज्ञप्ति आती है और एक कहा जाता है कि विनयशील अपनी मर्यादा में रहें, मर्यादा खोने जैसी बात न करें। अगर मैंने कोई मर्यादा खोई है या अगर मैंने ऐसा कुछ किया है जिससे लगता है कि किसी तरीके का कानून टूटा है, तो आपकी सत्ता है, आपकी सरकार है, आपका कलेक्टर है, आपका एसपी है, जाइए एफआईआर कराइए। महाराज, कहाँ ये सब बयानबाजी में फंसे हुए हैं? बयानबाजी से क्या होगा? जाइए एफआईआर कराइए, हम भी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। भाजपा की ओर से लगातार रिएक्शन आ रहे हैं इसमें, और लगातार लोग बोल रहे हैं कि नहीं, अगर कि मतलब गुंडा कर रहे हैं, गुंडागर्दी तो कांग्रेस के राज में हुआ करती थी, कांग्रेस के लोग गुंडागर्दी करते थे। जो लोग प्राकृतिक, जब आपदा होती है, देश पर संकट आता है, तो संघ के लोग, बीजेपी के लोग, बजरंग दल के लोग वहां उनकी सेवा करने के लिए जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपनी राजनीति को मेरे धर्म की आड़ में छुपाने और अपने आप को शरीफ बताने की कोशिश ना करें। आप राजनीति कर रहे हैं, खुले मन से राजनीति कीजिए। उसमें धर्म का और समाज का और संस्कृति की आड़ लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत इतिहास में नहीं जाना चाहता, बस मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने आप को राजनीतिक संगठन की तरह ही जनता के सामने रखें और उसी चेहरे के साथ चुनाव लड़ें, उसी चेहरे के साथ कांग्रेस पार्टी से लड़ें, उसी चेहरे के साथ कांग्रेस पार्टी के नेताओं से लड़ें। मतलब बीजेपी राम को छोड़ दिया, वो कहना ये। नहीं, अरे मैं कह रहा हूँ कि भगवान राम को हम भी मानते हैं। भगवान राम को इस देश का मान लीजिए हर नागरिक मानता है, ठीक है, लेकिन भगवान राम के नाम पर राजनीति न करें, भगवान शिव के नाम पर राजनीति न करें, बजरंग बली के नाम पर राजनीति न करें। ये क्यों कर रहे हैं पता है? इनकी दुकान चल नहीं रही है, 2 सांसद से इनको यहाँ तक पहुँचना था, तो इन्होंने इस देश की भोली भाली जनता को ठगने के लिए उसके ऊपर मेरे हिंदू धर्म का एक आवरण चढ़ा लिया और उसके बाद इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं को ये मैसेज दे दिया झूठ का कि वो इस देश में खतरे में है। ऐसा कैसे हो सकता है राजेश जी? जिस देश में हम लोग बहुसंख्यक हैं, हम कैसे खतरे में आ जाएंगे? मेरा ये कहना है कि बीजेपी क्योंकि लोगों के पास मुद्दों के साथ नहीं जा सकती है, बीजेपी क्योंकि मुद्दों से लोगों को अपने साथ जोड़ नहीं सकती है, इसलिए वो मेरे धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करती है। मेरा पूरा विरोध बीजेपी और आरएसएस से यही तो है कि आप मेरे धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करना बंद करो सबसे पहले, और आप जनता से उसके मुद्दों पे जुड़ो। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, कुनकुरी में स्मार्ट मीटर लग रहा है। कुनकुरी में पूरे प्रदेश में बिजली का दाम बढ़ गया। कोयला निकालने के लिए हसदेव का जंगल काटा गया और अभी 2 दिन पहले हमने पढ़ा कि 6 लाख नए पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया है। अब उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि अगर बिजली का बिल जब ज़्यादा आएगा और समस्या होगी तो सोलर घर में लगाना पड़ेगा, लाखों रुपए का पूरा सेटअप है और ये सारा काम एक अडानी के लिए किया जा रहा है। जब ये बात हम जनता के पास लेकर के जाएंगे तो ये उधर से मेरे धर्म के और मेरे ईश्वर का नाम लेकर के लोगों को बरगलाने की कोशिश करेंगे। मैं कह रहा हूँ मुद्दों पे आओ, बताओ इस पे कि इस पे आपकी लेकिन नीति। धर्मांतरण तो एक बड़ा इशू रहा है, शुरू से यहाँ रहा है। दिलीप सिंह जुदेव इसकी अगुवाई करते रहे हैं। धर्मांतरण, घर वापसी का जो कहा जाए कि एक अभ्युदय हुआ, यही से हुआ। दिलीप सिंह जुदेव को महानायक कहा जाता था। तो धर्मांतरण का मुद्दा बहुत पहले से रहा है यहाँ पर। आज इनकी सरकार है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब इनका है। उसके बाद इस सगुफा छोड़ने के बजाय अगर कहीं कुछ हो रहा है तो उस पर कार्रवाई करिए भैया। आपको किसी ने रोका थोड़ी है, आपको नगर पंचायत अध्यक्ष ने रोक दिया है क्या? आप कार्रवाई करिए, काहे बयानबाजी कर रहे हैं? और आपने जिनका नाम लिया, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव, जसपुर जिले में आज उनका परिवार जो है, या छत्तीसगढ़ में उनकी क्या राजनीतिक हैसियत भाजपा में छोड़ी गई है? आप जिनकी बात कर रहे हैं, यदि उनसे भाजपा की राजनीति शुरू हुई
मेरी राजनीतिक असहमति उनसे विचारधारा के रूप में हो सकती है, पर बीजेपी के जो आज पितृपुरुष हैं, क्या उनके परिवार से किसी एक को मंत्री बनाया गया? क्या उनको राजनीति में वो जगह दी गई? पूरी भाजपा और आरएसएस की नीति ये है कि इस्तेमाल करो, छोड़ते जाओ। सावरकर के समय से लेके आज तक आरएसएस, भाजपा और ये जितने बी दल सी दल हैं, ये सिर्फ जन भावनाओं का, मेरे हिंदू धर्म का, हमारे ईश्वर का और उनके प्रति सत्यनिष्ठ लोगों का इस्तेमाल करते आए, और जब उनका इस्तेमाल हो गया तो उनको छोड़ दिया गया, जिसका एक तात्कालिक उदाहरण जसपुर जिले का जुदे परिवार है। तो ये थे हमारे साथ विनयशील। काफी कुछ जो बातें हैं सामने आई हैं, तो बहरहाल और भी लोग चर्चा करेंगे, ये मुद्दा जारी रहेगा। बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल और पढ़ते रहिए मुनादी.com, वॉइस ऑफ वॉइसलेस राजेश पांडे के साथ। नमस्कार।